किसी में जुर्रत है जो कहे कि ये हजूम ने जिस जहनी जो बीमार आदमी था जिसको इल्ज़ाम लगने पर मार दिया, जिसकी ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई ना कोई अदालत लगी, उसको हजूम ने मार दिया, उस मरे हुए इंसान की लाश की डीपी लगाकर किसी में हिम्मत है कि वो लगाकर पाकिस्तान में घूमे और कहे कि वो उस मकतूल के कत्ल होने वाले के साथ खड़ा है। एक और मशाल खान, एक और सियालकोट का वाकया, एक और प्रियंका कुमार। ऐसा ही अफसोसनाक और इंतहाई अजियतनाक, जितना भी इसकी मजम्मत की जाए कम है कि ऐसा ही वाकया एक और हो गया है। आंखें खोलकर देखो, तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमला आवर है, वो हमारे फौजियों को मार रही है, हमले कर रही है। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए, सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए और इस्लाम का और मज़हब का अपना अलम बुलंद करते हुए उन्होंने उसको तशद्दुद कर करके इतना ज़्यादा मारा, इतने बुरे तरीके से कि उसको मार दिया, जान से मार दिया। उसके बाद उसकी लाश दरख्त से लटका दी। कत्ल हो रहे हैं ना जहनी मरीज। जहनी मरीज वो नहीं था जिसको मारा गया, जहनी मरीज वो है जिन्होंने उसको मारा। तुम्हारे हाथ से निकल गई है, निकल चुकी हैं चीजें। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पलटवार। दोस्तों, पाकिस्तान में एक मंदबुद्धि जीव को ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने मार दिया है। इस पर पाक मीडिया का कड़ा रिएक्शन आया है। दोस्तों, पाकिस्तान अंदर से बर्बाद हो चुका है। इसकी आत्मा, जमीर, खुददारी सब मिट्टी में मिल गई है। वैसे ये जितना गिरे इंडिया के लिए फ़ायदा है, लेकिन फिर भी इस तरह के वाक़या होते हैं तो एक इंसान के तौर पर तकलीफ़ होती है। दोस्तों, आपके लिए पेश है ये वीडियो। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। अभी हाल ही में भारत में मुस्कान का एक एपिसोड हुआ, वहां पे 80 करोड़ से ज्यादा ज़ाहिर है कि हिंदू है। वो एक यूनिवर्सिटी में गई, यूनिफॉर्म का मसला आया। दो साइड्स हैं उस वाकये की, दो साइड्स हैं। ये वो नहीं है जो हमारे यहां पॉपुलर है, एक और साइड भी है। लेकिन मैं उस साइड पे जाते हुए बैलेंस चीजों रखता हूं कि मुस्कान के साथ जो हुआ उसके बाद जो आवाजें उठी वो खुद भारत के अंदर से उठी। भारत के न्यूज चैनल्स ने उसको इंटरव्यू किया, वहां पे लोगों ने सोशल मीडिया पे उसकी डीपी जो है अपनी लगाई, और हमारे यहां भी जाहिर है मुस्कान के लिए बड़े बड़े लोगों ने ट्विटर पे और अपनी जो डीपी है वो मुस्कान की लगाई, विच इज गुड। अब वो तमाम लोग जिन्होंने मुस्कान की तस्वीर, वो जो डीपी लगाई थी, क्या ये सारे लोग, इनमें हिम्मत और जुर्रत है कि ये जो मरा है बंदा हजूम के हाथों, इसकी लाश की तस्वीर भी जरा डीपी लगाएं और कहें कि वो मरने वाले ज़हनी तवाज़ुन जिसका खराब था और उसको हजूम ने मार दिया, कहें कि वो उसके साथ हैं? किसी में जुर्रत है? किसी में जुर्रत है जो कहे कि ये हजूम ने जिस ज़हनी जो बीमार आदमी था जिसको इल्ज़ाम लगने पर मार दिया, जिसकी ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई ना कोई अदालत लगी, उसको हजूम ने मार दिया, उस मरे हुए इंसान की लाश की डीपी लगाकर किसी में हिम्मत है कि वो लगाकर पाकिस्तान में घूमे और कहे कि वो उस मकतूल के कत्ल होने वाले के साथ खड़ा है? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। किससे डर लगता है? अपने ड्राइवर से डरते हो, अपने बावर्ची से डरते हो, अपने सिक्योरिटी गार्ड से डरते हो, अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से डरते हो, तुम हर उस मौलवी से डरते हो यानी जो घूम फिर रहा, यानी तुम गाड़ियों में बैठने वाले जो ये जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर पे फिरने वाले मौलवी हैं, तुम इनसे नहीं डरते क्योंकि उसके पास खोने के लिए बड़ा कुछ है। तुम उन मौलवियों से डरते हो जो नंगे पैर फिर रहा है, तुम उनसे डरते हो। इसलिए तुम उसकी जो डीपी है उस मरने वाले की, वो तुम्हें जरूरत नहीं है किसी में कि उसकी डीपी लगा सके और उसी तरह से उस मरने वाले के हक में आवाज उठाए जिस तरह तुम मुस्कान के लिए तड़प रहे थे। तुम्हें हिम्मत नहीं है। आंखें खोलकर देखो, तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमला आवर है, वो हमारे फौजियों को मार रही है, हमले कर रही है। कल उनका एक ऐलान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से अपील कर रहे हैं और वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमारा दुनिया के किसी और मुल्क से लेना देना नहीं है, हम कहीं और हमारे अज़ाइम नहीं हैं, हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ऑफिशियल उनका अकाउंट यानी उनका सर्कुलेट हो रहा है, यानी हर किसी तक उनका पैगाम पहुंच रहा है। अगर पैगाम नहीं पहुंच रहा तो वो हमारा पैगाम नहीं पहुंच रहा कि हमारी ये स्ट्रेटजी आखिर है क्या। हम
किस तरफ हमने जाना है? हमने तरीके तालिबान पाकिस्तान को वेलकम करना है और उनको लाके बिठाना है, या हमने उनसे लड़ना है? लड़ना भी है या नहीं लड़ना, वो तो लड़ रहे हैं, हमने जवाब देना है या नहीं देना ये तय ही नहीं हो रहा सिरे से। ये मौजू ज़ेरे बहस ही नहीं है सिरे से। आंखें खोल कर देखो, भेड़िए इकट्ठे होकर तुम्हारे चारों जानिब इकट्ठे हो रहे हैं। जिन घरों के अंदर बैठकर तुम खुश हो ना कि हम महफूज हैं, ये नहीं रहोगे। ये सोच बढ़ रही है। ये गलियों में जो कत्ल हो रहे हैं ना, जहनी मरीज वो नहीं था जिसको मारा गया। जहनी मरीज वो हैं जिन्होंने उसको मारा। वो जो कत्ल हो गया वो तो चला गया, मारने वाले कातिल तुम में फिर रहे हैं। तुम अपने घरों में हमेशा हमेशा महफूज नहीं रहोगे। लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में तुम्हें आंखें खोल के इनको देखना होगा। ये इकट्ठे हो रहे हैं तुम्हारे शहरों के गिर्द, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे घरों के गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं। इनकी तहरीक अगर चल पड़ी ना तो फिर कौन सी लॉन्ग मार्चें और कौन सी, तुम्हारे अंदर बैठे हैं ये लोग। पंजाब पुलिस जो कह रही है ना कि उसने वो 100 बंदों पे पर्चा कर दिया, 50 पे कर दिया, तुम्हारी जेलें भर जाएंगी, थाने भर जाएंगे। ये लोग कम नहीं होंगे, उससे दुगने तैयार होकर और आ जाएंगे। कितनों को गिरफ्तार करोगे? कितनों को सजाएं दोगे? तुम्हारे हाथ से निकल गई है, ये निकल चुकी हैं चीजें। एक और मशाल खान, एक और सियालकोट का वाकया, एक और प्रियंका कुमार। ऐसा ही अफसोसनाक और इंतहाई अजियतनाक, जितना भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, कि ऐसा ही वाकया एक और हो गया है। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के शहर मियाँ चुन्नू में एक टाउन है तुलंबा, जिसका नाम लिया जा रहा है, एक कस्बा। वहाँ पर एक ग्रोह ने और चंद लोगों ने, एक हजूम ने जमा होकर एक आदमी को उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा कर के इसने मुक़द्दस किताब के औराक जलाए हैं, उसको मार मार के मार दिया। अभी 2 दिन पहले हमने भारत की मुस्कान का अल्लाहू अकबर का नारा लगाने पर हमने उसको अपना हीरो मान लिया था। हमने कहा था वाह वाह क्या बात है, ये तो हीरो है। कैसी ज़बरदस्त बहादुरी के साथ इसने जय श्री राम के सामने, हिंदुओं के एक शिद्दत पसंद आदमियों के सामने, शिद्दत पसंद ग्रोह के सामने उसने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसको अवार्ड देना चाहिए, ये तो मुस्लिम उम्मा की हीरोइन बन गई है, क्या कमाल बहादुरी का उसने काम किया है। अब वही अल्लाहू अकबर के नारा जिसके ऊपर आप तारीफ़ कर रहे थे, वही वाला स्लोगन आपने लगाते हुए एक अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही भाई को मार डाला। अनबिलीवेबल बात है ये। इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? मैं समझती हूँ कि इस कत्ल का जिम्मेदार स्टेट और गवर्नमेंट है। इसकी वजह यह है कि ये हुकूमत और रियासत इस रुझान को रोकने या इस तरह के जराइम को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गई है, बिल्कुल फेल हो गए हैं। इतने वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं, यानी आप देखिए कि ये कुछ दिन गुजरते हैं, दोबारा हो जाता है वाक़या, फिर कुछ अब तो ज़्यादा दिन भी नहीं गुजर रहे। कितनी देर हुई अभी वो जो वाक़या हुआ है पूरी दुनिया में, जिसमें हमने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। तो ये रियासत और ये हुकूमत अपने शहरियों को, अपने सिटीजन्स को जान का, माल का तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है बिल्कुल। और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि इस इरा में, इस टेन्योर में इतनी ज़्यादा जो मज़हब का कार्ड है वो खेला जा रहा है, सिर्फ ये कि वोट हासिल करने के लिए और अपने पर्सनल एजेंडा के लिए। ये वाकयात, श्रीलंका को बंदे को जिंदा जला दिया, उसको वहां मार दिया, उसको वहां मार दिया, उसको वहां मार दिया। अफगानिस्तान बन रहे हो। इसराइल के मजालिम पर रोने वालों, भारतीय मजालिम पर रोने वालों, सियासी फायदों को देखने वालों, वोट बैंक बचाने वालों, डरने वालों, बुज़दिलों, तुम नहीं बचोगे। ये लोग आ गए हैं।